जब भी आप कहीं पर मकान बनाते हैं या फिर आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हमें बिल्डिंग को सीलन से बचाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कहीं पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग का वर्क, फाउंडेशन से आप स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर हम उसे बोलते हैं। जो हमारा प्लिंथ बीम से नीचे का जो पार्ट्स होता है, प्लिंथ बीम से और फाउंडेशन के बीच का जो पार्ट्स होता है उसे हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। सुपर स्ट्रक्चर हम उसे बोलते हैं। प्लिंथ बीम से ऊपर के पार्ट्स को हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। सब स्ट्रक्चर हम उसे बोलते हैं जो पार्ट्स हमारा मिट्टी में दबता है उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। जब भी आप कहीं पर बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते समय हमें बिल्डिंग का सीलन से बचाने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कहीं पर वर्क करवाते हैं, जो हमारा फाउंडेशन का वर्क होता है उसमें हमारे कॉलम कास्ट होते हैं और उसके हम चारों तरफ और आउटर और इनर में हम ब्रिक वर्क करते हैं। उस ब्रिक वर्क को हमें सीलन से बचाने के लिए हमें आउटर और अंदर और बाहर हमें डस्ट का प्लस्तर करना चाहिए। जब भी हम डस्ट का प्लस्तर करते हैं तो उसका जो रेशो होता है 1:3 या 1:4 का हमें रेशो रखना चाहिए और उसमें हमें 50 kg सीमेंट में 200 ग्राम डॉक्टर फिक्सिट का LW+ केमिकल मिलाना चाहिए। LW+ हम इसलिए मिलाते हैं जो हमारा मोटार का जो रेशो होता है, जो हमारा प्लस्तर का जो मसाला होता है उसको स्ट्रेंथ देता है और उसको झड़ने से बचाता है और उसकी जो सीपेज को, उसकी लाइफ को बढ़ाता है। अगर हम बिल्डिंग में अगर हम आउटर और इनर साइड में प्लस्तर कर देते हैं, जो हमारी सीपेज होती है वो हमारी डाउन से अप हमारी सीपेज चलती है। अगर हम डस्ट का प्लस्तर करते हैं, डस्ट का प्लस्तर करने से हमारी सीपेज रुक जाती है। सीपेज रुकने की वजह से जो हमारा पेंट होता है, जो हमारा प्लस्तर होता है वो हमारा प्लस्तर झड़ता नहीं है। प्लस्तर ना झड़ने की वजह से हमारा लाखों का प्रॉफिट होता है, जिससे हमारा बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ती है। अगर हम अंदर और बाहर प्लस्तर नहीं करते हैं, प्लस्तर ना करने की वजह से हमारा जो सीपेज होता है नीचे से अप से डाउन से अप चलता है, नीचे से हमारा सीपेज ऊपर चलता है। अगर हम प्लस्तर नहीं करते हैं तो बिल्डिंग में 1 या 2 साल बाद में हमारा प्लस्तर झड़ने लगता है। प्लस्तर झड़ने की वजह से जो हम उसमें प्लस्तर पे पीओपी का वर्क करते हैं, पीओपी का, पेंट का, लकड़ी का वर्क करते हैं, वो हमारा सारा डैमेज हो जाता है। तो गाइस, जब भी आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाते हैं तो हमें बिल्डिंग की सीलन को बचाने के लिए हमें जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर में जो हमारा ब्रिक वर्क होता है, कॉलम्स होते हैं, उसके हमें अंदर और बाहर डस्ट का प्लस्तर करना चाहिए। डस्ट का प्लस्तर हम इसलिए करते हैं जो हमारा खाली चारों तरफ से खाली प्लॉट होता है। खाली प्लॉट होने की वजह से जो हमारी रेन स्टार्ट होती है, बारिश के पानी को रोकने के लिए बाहर से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए हम डस्ट का प्लस्तर